यूक्रेन के मुताबिक उसने 117 कॉम्बैट ड्रोन्स की एक यूनिट बनाई, जिन्हें सबसे पहले तस्करी के जरिए रशिया में उन एयर बेसिस के पास तक पहुंचाया गया जिन पर हमला होना था। और इस तस्करी के लिए ऐसे ट्रकों का इस्तेमाल हुआ जो खाने पीने या रोजमर्रा के सामान को यूक्रेन की सीमा से रशिया में लेकर आते हैं। ऐसे ट्रकों का इस्तेमाल हुआ जिन पर कोई शक नहीं कर सकता। रशिया को शक ना हो इसके लिए लकड़ी के ऐसे बॉक्स या लकड़ी के ऐसे केबिन्स बनाए गए इन ट्रकों में, जिनमें इन कॉम्बैट ड्रोन्स को छिपाकर रखा गया। यूक्रेन का दावा है कि पहले उसने इन ट्रकों की मदद से रशिया के अलग अलग एयर बेसिस के बहुत पास तक इन ड्रोन्स को तैनात किया। इसके बाद उसी इलाके में मौजूद 1 या 2 ड्रोन ऑपरेटर्स ने रिमोट कंट्रोल की मदद से उन लकड़ी के केबिन्स का ढक्कन हटाया जिनमें ये ड्रोन्स मौजूद थे, और फिर इन्हीं ऑपरेटर्स ने इन ड्रोन्स को रशिया के एयर बेसिस पर हमला करने के लिए लॉन्च कर दिया। और ऐसा दावा है कि उसके 4 एयर बेसिस पर खड़े 41 विमानों को नष्ट कर दिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से की मदद से तस्वीरें बनाई हैं, इसलिए ये AI जनरेटेड तस्वीरें हैं जो आपको एक अंदाजा दे रही हैं कि ये हमला कैसे हुआ होगा। तो ये तस्वीरें असली नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इन्हें क्रिएट किया है आपके लिए, ताकि आपको एक हम अलग प्रकार का अनुभव दे सकें कि यह हमला किस प्रकार हुआ होगा। और आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, यह हमला कुछ इस प्रकार का होगा। ये एक सांकेतिक वीडियो है जो AI ने बनाया है हमारे लिए, और ताकि हम आपको ठीक से समझा सकें कि ये हमले कैसे हुए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि रशिया का S-400 या S-500 एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन हमलों को रोक क्यों नहीं पाया, तो उसका कारण यह है कि यह हमला सही मायनों में हवा से हुआ ही नहीं था। रोकते कैसे? यह हमला तस्करी की मदद से हुआ है, स्मगलिंग की मदद से हुआ है, जिसमें ड्रोन्स की एक पूरी की पूरी खेप पहले रशिया की सीमा के अलग अलग सीमा में घुसी, उसके बाद रशिया के अलग अलग एयर बेसिस के पास ये ड्रोन लाए गए, और बाद में यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर्स ने रिमोट कंट्रोल से इन ड्रोन्स को कंट्रोल करके रशिया की हवाई पट्टियों को और उस पर खड़े विमानों को उड़ा दिया।